हेलो एवरीवन। कल हमने प्रॉपर्टीज़ की थी मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कर चुके थे। अब थर्ड प्रॉपर्टी आपकी देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास ए, बी एंड सी 3 इंटीजर्स होते हैं। ए, बी एंड सी 3 इंटीजर्स होते हैं आपके पास, इंटीजर्स, ठीक है। अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। मीन्स पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करें, फिर जो आपका रिजल्ट आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करें। ऐसे ही पहले ब्रैकेट के अंदर जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर रिजल्ट से ए की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए को हमने मान लिया 1, बी 2 एंड सी आपके पास -3। तो आप क्या करेंगे? ए आपके पास 1, बी आपके पास 2 एंड सी आपके पास -3, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा ए आपके पास +1 एंड मल्टीप्लाई बी आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। ये आपके पास दिया है। अब आप क्या करेंगे? 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई -3 एंड यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 -6 3 2 जा 6 -6, यहाँ से भी क्या आ गया -6। एंड ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है? अगर आप इन दोनों के रिजल्ट से, मीन्स क्या है, देखो आप इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो भी आपके पास रिजल्ट ही सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हमने एडिशन के अंदर भी पढ़ी थी, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। वहाँ आपके पास था एडिटिव आइडेंटिटी, अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी मीन्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है, कि हमारी पहचान, ठीक है भाई। जो चीज़ है वो एज इट इज़ ही रहे, जो है वो सेम रहे, और हमें उसमें किसी न किसी चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई वगैरह जो भी कुछ है वो भी हमें करना हो। अब यहाँ मल्टीप्लाई के लिए बोल रहे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो आपके पास कोई भी ए इंटीजर है, ठीक है। कोई भी ए आपका क्या है? एक इंटीजर है। जैसे ए को हमने मान लिया 4 है, ठीक है। अब हमारे पास इस 4 को हमने मल्टीप्लाई भी करना है किसी नंबर से या किसी डिजिट से, कुछ भी है, और हमें रिजल्ट भी यही 4 ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे कौन से डिजिट है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट सेम रहेगा? 4। अब देखिए 4 को मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करती हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो कौन है? 1 है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास 0 थी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है? 1 है, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइज? अब नेक्स्ट देखिए आपके पास, तो हम बोल सकते हैं कि 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये फोर्थ थी आपके पास। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। अब ज़ीरो की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए आपके पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है, मान लो ए आपके पास क्या है? इंटीजर है। अब जो ए आपने इंटीजर लिया है, ठीक है, अब ये इंटीजर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, मान लो ए आपके पास 4 6 7 8 9 कुछ भी है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो आपको क्या कहती है? अगर ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, या 0 को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो आपके पास रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। मीन्स अगर जो हमने नंबर लिया था 4 6 7 8 9, अब इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। ये सब आपको पता है। अब आपको कुछ भी दिया हो, मीन्स क्या है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, कितनी भी बड़ी टर्म आपको दे दे तो मल्टीप्लाई में, और 0 भी आपके साथ हो तो वहाँ पे
आंसर 0 आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे ये समझ लें 1 10 ये 10 दे दिया तो 0 बना देगा, नहीं। सिंगल 0 अगर है आपके पास, मान लो कोई टर्म आपको बहुत लंबी जैसे ये दे दी, मैं लिखती हूँ यहाँ 4 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 2 3 4 मल्टीप्लाई 7 8 9 मल्टीप्लाई 3 2 4 6 कुछ भी दे दो, ठीक है, और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई 0 दे दिया। तो ऐसा नहीं करना बच्चे कि आप पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे आप 0 आंसर आ रहा है। नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई में 0 है, मीन्स रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। अंडरस्टैंड? ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मीन्स क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी दोनों चीज़ें यूज हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास वही चीज़ है कि ए बी एंड सी 3 इंटीजर आपके पास हैं, ठीक है, ये आपके पास इंटीजर्स हैं। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी हमें बोल रही है वो कहती है कि अगर हम ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी ही आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। देखिए कैसे, ए को मल्टीप्लाई किया बी से, ये हो गया ए मल्टीप्लाई बी, बीच में प्लस साइन था, प्लस लगा दिया, फिर ए को मल्टीप्लाई किया सी से, तो ए मल्टीप्लाई सी हमारे पास आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। अब यहाँ से हम कोई भी एग्जांपल लेके इसको प्रूव करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमने पहले ले रखी है, वही ले लेते हैं, A1 B2 एंड C3, ठीक है। अब ए की जगह पे हमने क्या लिखा, 1 मल्टीप्लाई B2 प्लस सी क्या है 3 इक्वल टू, अब 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यहाँ से आ गया 3 प्लस 2 आपके पास क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। फिर यहाँ से आपके पास 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, यहाँ से बन गया 5, यहाँ से बन गया 5, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेवंथ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मीन्स सबको पता है क्या होता है, उल्टा, ठीक है। इनवर्स मीन्स क्या है, उल्टा। यही हमने कहाँ किया था, एडिटिव इनवर्स किया था। एडिटिव में प्लस माइनस हो रहा था, माइनस प्लस, ये चीज़ मतलब चेंज इंटरचेंज हो रहा था। अब मल्टीप्लिकेटिव है मीन्स अब डिवाइड की बात होगी। मल्टीप्लाई का उल्टा हम क्या पढ़ते हैं, डिवाइड होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में डिवाइड आ जाएगा। मान लो ए आपके पास कोई क्या है, इंटीजर, ठीक है। अब ए आपके पास कोई इंटीजर है, अब ए मल्टीप्लाई अगर 1 बाय ए हम कर देते हैं, ठीक है, और या फिर 1 बाय ए मल्टीप्लाई ए करेंगे, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 1 आएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या बन रहा है आपके पास 1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए, कोई भी किसी का भी अगर आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लिया, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7, अब 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहे तो 1 बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ ले तो आपके पास 7 हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, ये क्या थी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब नेक्स्ट एक बार देख लीजिए अपनी बुक के अंदर, ये प्रॉपर्टीज आपको दी हैं मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जीरो, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली और इनवर्स वाली सभी प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 1.2। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।